हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल मैंने आपको मेथड बताया था, कौन सा, बाय पार्ट्स मेथड जो था, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट्स मेथड के साथ मैंने फंक्शंस को किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है उसके लिए आइलेट का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो वो आइलेट का कॉन्सेप्ट जो है बाय पार्ट्स मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइलेट का कॉन्सेप्ट जो है उसको जरूर याद रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है log x का इंटीग्रल निकालना है हमको। तो इसमें log x जो है उसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। यहाँ सेकंड फंक्शन नहीं है तो सेकंड फंक्शन को क्या क्या मान लूंगा मैं, 1 मान लूंगा उसको मैं। ठीक है, तो log x dx है। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड का इंटीग्रल निकालेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड के साथ उसका सेकंड के इंटीग्रल के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल इंटीग्रेशन प्लस c लिख देंगे। अब देखिए log x dx का इंटीग्रेशन x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है और इसका x निकल गया, दोनों को क्रॉस करूंगा तो dx प्लस c। तो इनको दोनों को अगर कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या बचेगा, केवल और केवल dx बचेगा। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस है तो माइनस एक्स प्लस c हो जाएगा और x log x ऊपर से आ ही रहा है, चल ही रहा है। तो ये बेसिकली फर्स्ट का हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या कहा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भैया, एग्जाम्पल नंबर 2, x e की पावर x के बारे में बोल रहा है। तो अब x e की पावर x क्या कहता है, x e की पावर x dx लिखा है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड को चूज करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट और सेकंड के चूज करने के लिए भैया फर्स्ट किसको, x को दूंगा मैं। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड बोलूंगा। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा और टोटल का इंटीग्रेशन करके प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दूंगा। अब e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x dx प्लस c हो जाता है। तो x e की पावर x माइनस इसका इंटीग्रल e की पावर x प्लस c, ये बेसिकली सेकंड नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान से देखिए, अब भैया मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर। अब देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पे अब अगर आपको दिख रहा हो तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन और सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स x है। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में से फर्स्ट किसको मानते हैं, इनवर्स फंक्शन को। तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन को मैं फर्स्ट मान के लिख लूंगा पहले। सेकंड फंक्शन यानी एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या करूंगा, इंटीग्रल करूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं कि जो है फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, टोटल का इंटीग्रल और प्लस c ऐड कर दूंगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब मेरे को करना है इसका इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल तो हम पहले देख चुके हैं ना, इसके इंटीग्रल के बारे में तो हम जानते हैं। कैसे कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टी लेट कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ टी लेट कर लेता हूँ, अगर इसको अगर टी लेट कर लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब -2 तो इधर मैंने भेजा यानी dt अपॉन -2 हुआ, तो -1/2 बाहर किया, x dx की जगह dt लिखा, सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको रूट टी लिख दिया। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी यूज किया मैंने। और इसका क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो मैंने लिख दिया। ये इसका इंटीग्रल का सॉल्यूशन हुआ और dx हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बात की हमने, तो अब क्या किया मैंने, -1/2 को आगे ले लिया जो निकल के आ रहा था। साइन इनवर्स x है ही, इसका क्या कर दिया मैंने, इसका जो वो था ना 1 अपॉन अंडर रूट टी dt, उसका इंटीग्रल क्या होगा, 2 रूट टी होगा। तो वो मैंने बताया है आपको कि 2 रूट टी कैसे निकल के आएगा।
इधर मैंने 2√t डायरेक्ट लिख दिया है, तो 1/2 बाहर हो ही गया, वो पूरा प्रोसेस के साथ जो -1/2 आया था उसने यहाँ पे प्लस कर दिया और 1/2 बाहर हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे √t/1 - x² होगा। अब t की वैल्यू में पुट कर दूं तो वो क्या थी, 1 - x² थी, तो 1 - x² वो वैल्यू पुट कर दी है। बाकी इधर 2√t आया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन इनवर्स, √t की वैल्यू क्या हुई, 1 - x² हुई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, वापस अगर ये हुआ तो √1 - x²/1 - x² dx + c हुआ। अब ये इसका सॉल्यूशन निकल के आया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे, dx का इंटीग्रेशन x करके निकलेगा +c, और ये पूरा इसका सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बेसिस आप पे e⁻sin x सॉल्व करवाया मैंने, मतलब सॉल्यूशन करने वाला हूँ, लेकिन आपसे e⁻x, tan x, cot x